नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आज हम इसी कार्यक्रम में एक मेगा सर्वे आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से दोनों देशों के बीच राजनयिक और औपचारिक संबंध टूट गया है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जबकि कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है। कनाडा में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 4,27,000 से ज्यादा भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे देशों की तुलना में भारतीय छात्रों की संख्या कनाडा में सबसे ज्यादा है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने यहां पर चुनाव जीतने के लिए इस कदर बेचैन नजर आ रहे हैं कि वो दो देशों के बीच संबंधों को खराब करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वो कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों के वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और इसी वजह से जो इस वक्त भारत और कनाडा के रिश्ते हैं उनमें काफी ज्यादा तल्खी आ गई है। दरअसल कनाडा का नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल जून में हुई हत्या से शुरू हुआ, जिसमें पूरा विवाद, जिसमें कनाडा ने भारत की भूमिका पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद में हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का दावा कर दिया था। हालांकि कनाडा की ओर से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत को इस संबंध में कोई सबूत अब तक नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के आरोप के बाद तल्खी बढ़ती चली गई और आज तल्खी इस कदर है कि भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो न्यूज 18 भारत और कनाडा के रिश्ते को लेकर सबसे बड़ा सर्वे लेकर आया है, जिसमें 25 राज्यों के लोगों की राय ली गई है। तो आपको बताते हैं कि न्यूज 18 का जो मेगा सर्वे कैसे हुआ है, ये सर्वे किस तरह से किया गया, कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो हम आपको बता दें कि भारत कनाडा के मौजूदा हालात पर लोगों की सीधी राय ली गई है। इसमें 21 से 23 अक्टूबर के बीच देश भर के 25 राज्यों में सर्वे ऑनलाइन प्रश्नों की मदद से लोगों की प्रतिक्रिया ली गई और हम आपको बता दें न्यूज 18 के रिपोर्टर्स के जरिए लोगों से सीधी बातचीत की गई। अलग अलग उम्र और शैक्षणिक वर्ग के लोगों के बीच सर्वे किया गया। खास तौर पर अगर बात की जाए गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में सर्वे पर विशेष फोकस रहा है। देश भर में हुए सर्वे में 4,254 लोगों की राय ली गई है और आधे अधूरे रिस्पांस के साथ ही हम आपको बता दें कि 18 फॉर्म सर्वे से हटाए गए हैं। ये सारी बातें कि किस तरह से, किस उम्र से कितने रिस्पोंडेंट हैं, 21 से 23 अक्टूबर के बीच देश भर के 25 राज्यों में हमने ये सर्वे कराया है और ऑनलाइन जो प्रश्नों की मदद से लोगों की प्रतिक्रिया इसमें ली गई। सबसे बड़ी बात है न्यूज 18 के रिपोर्टर्स के जरिए भी सीधी बातचीत उनसे की गई है ताकि वो राय अपनी रख सके। इसके अलावा अलग अलग उम्र और शैक्षिक वर्ग के लोगों के बीच में ये सर्वे कराया गया है, यानी इसमें एज कैटेगरी भी हमने बताई है कि किस तरह से एज कैटेगरी और उनके हिसाब से सवाल पूछे गए। खासतौर पर गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में सर्वे पर विशेष फोकस रहा है, क्योंकि देखिए पंजाब और गुजरात के लोग कनाडा में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए खासतौर पर फोकस इन राज्यों में रहा है। देश भर में हुए सर्वे में 4,254 लोगों की राय ली गई है, यानी आंकड़ा बड़ा है। 4,254 लोगों की राय ली गई। आधे अधूरे रिस्पांस वाले 18 फॉर्म सर्वे से हटा दिए गए। तो आधे अधूरे जो फॉर्म थे उसे हमने हटा दिया, यानी कि उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया गया। 2436 लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर एक नतीजा हमने तैयार किया है और इसी नतीजे के आधार पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सर्वे किया गया है। तो इस सर्वे में हर उम्र के लोगों की राय ली गई है। कई ऐसे युवा भी हैं जो कि बालिग होने की दहलीज पर हैं, तो 66 साल से ऊपर के लोगों की भी राय इसमें ली गई है। आपको बताते हैं कि आखिर इस सर्वे में किस उम्र के कितने लोगों की राय जानी गई है। अब जरा आप देख लीजिए, हमने कैटेगरी बांटी है, हर उम्र की कैटेगरी इसमें शामिल है। 18 वर्ष से कम 1.44%, वहीं 18 से 25 वर्ष में 17.68%,
26 से 35 वर्ष में 32.88%, वहीं 36 से 45 वर्ष की वर्ग आयु भी हमने रखी है, जो कि 26.56% की किसने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया इस पूरे मामले को लेकर जो भारत कनाडा के रिश्ते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल हैं और उस पर देश की जनता की आखिर राय क्या है। तो सबसे पहले सवाल हम आपको बता दें कि सवाल हमने क्या पूछा था। एक देश के तौर पर कनाडा, आप फिर से सवाल देखिए, एक देश के तौर पर कनाडा को क्या मानते हैं, तो उसमें किस तरह से राय आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मित्र देश 33% लोग मानते हैं, अमित्र देश यानी कि दोस्ती बहुत अच्छी नहीं है उसकी संख्या भी 33% है, यानी मित्र और अमित्र दोनों 33% है। वहीं ना मित्रतापूर्ण ना अमित्रतापूर्ण यानी कि बहुत अच्छे संबंध भी नहीं बहुत बुरे संबंध भी नहीं, जिसकी संख्या 34% है। तो एक देश के तौर पर कनाडा के लोगों को क्या मानते हैं ये राय हमने आपको दिखाई है। मित्र देश मानते हैं 33%, अमित्र देश मानते हैं 33%, वहीं अगर बात की जाए 34% लोग मानते हैं ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। अब दूसरा सवाल हमने क्या किया था, देश के तौर पर कनाडा को क्या मानते हैं, मित्र देश मानते हैं अमित्र देश मानते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा सवाल हम आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन के मुद्दे पर कनाडा के राजनयिकों को निकालने के भारत के फैसले से सहमत हैं या फिर नहीं है। 86% हां में जवाब देते हैं और वहीं नहीं में 7% लोग जवाब देते हैं और जो जिनकी कोई राय नहीं है वो 6% है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि क्या है सवाल। तो सवाल हमने पूछा था कि आतंकवादियों खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन के मुद्दे पर कनाडा के लोगों की जो है वो राजनयिक को निकालने के भारत के फैसले से कितने सहमत है। उसमें 86% लोगों ने हां कहा है, नहीं में 7% है और कोई राय नहीं में 6% लोग शामिल बताए जा रहे हैं। अब देखिए सर्वे में तीसरा सवाल भी हम आपको बताते हैं कि सर्वे में तीसरा सवाल आखिर क्या है। क्या आप मानते हैं कि भारत के खिलाफ हिंसा और अस्थिरता की कोशिश कर रहे हैं खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। तो ये देखिए सवाल, खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन के मुद्दे पर कनाडा के राजनयिकों को निकालने के भारत के फैसले से आप सहमत हैं? हां 86%, नहीं 7%, कोई राय नहीं 6%। ये हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से जो भारत ने कदम उठाया, क्या वो कदम सही था या फिर नहीं था। इसमें ज्यादातर लोगों ने हां कहा है कि भारत का जो कदम था वो बिल्कुल सही था। 82% लोगों की राय इसमें सामने आई है, नहीं में 7% है, पता नहीं में 11% है। वहीं पर हम अब आपको दिखाते हैं, क्या आप मानते हैं कि भारत के खिलाफ हिंसा और अस्थिरता की कोशिश कर रहे खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, यानी कि जो कुछ हो रहा है कनाडा में वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कनाडा सरकार को। तो उसको लेकर जनता की क्या राय है वो हम आपको दिखाते हैं। हां में 82%, यानी जानबूझकर कनाडा इस तरह की चीजों को नकार रहा है, वो चाहता ही नहीं कि इस तरह की चीजें दुरुस्त हो, ठीक हो। नहीं में सिर्फ 7% है, वहीं पर पता नहीं 11% है। तो लोगों की तादाद आप देखिए, 82% लोगों को किस तरह से उनका कहना है कि जो कर रहा है कनाडा वो जानबूझ के कह रहा है। वहीं भारत कनाडा के संबंधों में जो दरार आई है उसको लेकर सर्वे का चौथा सवाल भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। निज्जर हत्याकांड जांच में आप जस्टिन ट्रूडो या भारत में से किसके दावे को सही मानते हैं? एक बार फिर से सवाल सुनिए, निज्जर हत्याकांड जांच में आप जस्टिन ट्रूडो या भारत में से किसके दावे को सही मानते हैं? तो जो सर्वे में जो लोगों ने अपनी राय दी है उसमें भारत 96%, कनाडा 4%। आप देख लीजिए कि किस तरह से अब यहां पर जनता की राय सामने आई है। अब सर्वे में न्यूज 18 का 5वां सवाल क्या है वो भी हम आपको बता दें कि क्या आप मानते हैं। अब 5वां सवाल भी आप जरा देख लीजिए जल्दी से कि 5वां सवाल क्या है। 5वें सवाल में कि क्या आप मानते हैं कि भारत कनाडा रिश्ते में खराबी के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो यहां पर देखिए सवाल क्या हमने पूछा, क्या आप मानते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्तों में खराबी के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से जिम्मेदार है? इसको लेकर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। हां में 78%, नहीं में
9%, कोई राय नहीं 13%। यहां पर भी लोगों का मानना है कि हां, कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, वो पूरी तरह से आज जो भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए हैं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तो ये पांचवा सवाल हमारा था कि क्या आप मानते हैं कि भारत कनाडा रिश्तों में खराबी के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं? और इसको लेकर जनता ने अपनी राय हां में 78%, वहीं पर अगर नहीं की बात की जाए 9% और कोई राय नहीं में 13% दी है। यानी पूरी तरह से जस्टिन ट्रूडो को ही इस पूरे मामले में जिम्मेदार माना गया है। अब जरा छठा सवाल भी हम आपको सुना देते हैं कि छठा सवाल क्या था, जो कि हमने लोगों से जाना, लोगों से पूछा, लोगों ने इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी। तो क्या आप भारत कनाडा विवाद से निपटने के मोदी सरकार के रुख का समर्थन करते हैं? क्योंकि देखिए, जिस तरह से लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही थी, तो हमने सवाल पूछा कि क्या आप भारत कनाडा विवाद से निपटने के मोदी सरकार के रुख का समर्थन करते हैं? क्योंकि देखिए, रिश्ते खराब हो रहे थे, लगातार आरोप लगाए जा रहे थे भारत पर, और इसी को लेकर अब ये हार्ड स्टेप भारत की तरफ से लिया गया। उसमें जनता की राय क्या है? हां, 81% लोगों ने कहा है कि बिल्कुल मोदी सरकार का जो रुख रहा है उसका वो 81% समर्थन करते हैं। नहीं में 9% है, वहीं पर पता नहीं 10% लोग बोल रहे हैं। तो आप समझिए कि जिस तरह से कनाडा ने किया, भारत ने भी हार्ड स्टेप लिया, भारत ने भी अपने राजनयिकों को वापस बुलाया, और इसके बाद जनता की भी यही राय है कि बिल्कुल सही है। आप देखिए, जो 7वां सवाल है वो हमने क्या अपने लोगों से जो कि सर्वे में शामिल थे उनसे पूछा, क्या आप मानते हैं अगर विदेशी सरकारें अपने देश में आतंकवादियों को खिलाफ कार्रवाई ना करे तो भारत को वहां उनके खात्मे का अधिकार है? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि निज्जर से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। तो इस पे सहमत 81% लोग इस पे सहमत हुए हैं, वहीं पर असहमत सिर्फ 7% लोग हैं, जबकि कोई राय 12% लोगों ने इस पर कोई राय अपनी नहीं दी है। सवाल एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूं, क्या आप मानते हैं कि अगर विदेशी सरकारें अपने देश में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई ना करें तो भारत को वहां उनके खात्मे का अधिकार है? इस पर लोगों ने अपनी राय दी है और कहा है कि हां, अगर भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधि में हिस्सा लेगा तो उसके खिलाफ जरूर भारत कार्रवाई करेगा। तो सर्वे में पूछे गए सवाल और उनको लेकर देश की जनता की क्या राय है, उनका क्या मानना है, उसके आंकड़े आपको हम दिखा चुके हैं। तो अब आपको बताते हैं कि भारत कनाडा रिश्तों पर न्यूज 18 के मेगा सर्वे की बड़ी बातें क्या है। मौजूदा विवाद से, ये देखिए, जो बड़ी बातें जो सर्वे के बाद निकल कर आई हैं, उसमें मौजूदा विवाद से कनाडा के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। क्योंकि अब तक भारत से बहुत सारे लोग कनाडा जाते थे, वहां पर वो रोजी रोजगार हो, पढ़ाई लिखाई हो, वहां पर जाते थे, लेकिन अब इसके बाद कनाडा के प्रति भारतीय लोगों का नजरिया बदला है। 86% लोगों ने कनाडा के राजनयिकों को बताया है कि किस तरह से वो इसमें ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। अधिकांश लोग राजनयिक विवाद में भारत के रुख का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत का रुख है वो बिल्कुल ठीक है और भारत अपने रुख पर कायम रहेगा। अधिकांश लोग राजनयिक विवाद में भारत के रुख का समर्थन करते हैं। तो भारत के रुख का समर्थन उन्होंने किया है इस पूरे मामले पर, और साथ ही साथ उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की बात भी की है। 96% लोगों ने भारत के इस दावे को सही माना कि कनाडा ने निर्भया हत्याकांड की जांच में सबूत नहीं दिए हैं। आरोप लगाना आसान होता है, सबूत नहीं, वो भी खासकर जब दो देशों की बात होती है। उन्होंने कहा कि जितने लोगों से हमने सर्वे किया, सवाल पूछे, उसमें से 96% लोगों ने भारत के इस दावे को सही माना। कनाडा ने निर्भया हत्याकांड में जांच के सबूत नहीं दिए हैं। अब अगला जो इस पूरे सर्वे का निचोड़ निकलकर सामने आया है वो भी हम आपको बता दें कि किस तरह से कनाडा के राजनयिकों को अब जाना है कि किस तरह से लोगों में राय भारत को आतंकवादियों के खिलाफ देश में कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकांश लोग राजनयिक विवाद में भारत के रुख का समर्थन करते हैं, वहीं पर 96% लोग भारत के दावे की भागीदारी करते हैं।